Hallelujah, praise the Lord. Good morning, everybody. JW Morning Devotion में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और आज इस मॉर्निंग डिवोशन में हम खुदावन की इबादत कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। सबसे पहले हम खुदावन की कादिर खुदा और उसके बेटे अपने मुनजी खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जिसने फजल दिया कि आज सुबह हम खुदावन की इबादत करें। सो इबादत के स्टार्ट में ही हम दुआ करना चाहते हैं। मैं बेटी सोहा से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन, कौमों कबीलों के रब इस्राइल की कुदूस, ऐ जलाली आसमानी खुदावन, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, बड़ी आजिज़ी और बड़ी इनकसारी के साथ आपके आगे झुक जाते हैं। फुली तौर पर अपने आप को आपके आगे खाली कर देते, सरेंडर कर देते, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावन पाक खुदा, ऐ जलाली आसमानी पिता, इस खूबसूरत सुबह के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी जिंदगियों में ये मौका बख्शा कि हम आपके आगे झुके और आपके नाम के इज्जत और जलाल दे सके। मेरे खुदावन पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं, आप जो जलाली खुदावंद, आप जो कुदरत से मामूर हैं। ऐ जलाली खुदावंद पाक खुदा, आपका शुक्र करते कि आपने गुजरी रात में हमारी हिफाजत की, मदद की, हमें खुदावंद पाक खुदा अपने साए के तले छुपाए रखा और आंख की पुतली की तरह महफूज रखा। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद पाक खुदा। इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद पाक खुदा। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक आपके हाथों में दे देते हैं। गाए जना बजाए जना आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो। आज जितने लोग हमें खुदावन देखें, ऐ प्यारे खुदावन पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी आज प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाए मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ जलाली आसमानी पिता, अपने बंदा को छू लीजिएगा, अपने बंदा के होंठे जुबान का जिम्मा लीजिएगा मेरे खुदावन, अपने बंदा को तेज ज़माइर का शोला बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। हम 30 में 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फलावर हो मेरे खुदावन पाक खुदा। आज बहुत से जिंदगियों में खुदावन आपका कलाम जड़ पकड़े और फलदार साबित हो मेरे खुदावन पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते, एक मर्तबा फिर मिन्नत करते, गाए जाना बजाया जाना आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावन पाक खुदा। आपके ज़ुरी को, आपकी ममूरी को, आपके पाक रूह के नज़ूल को अब इससे खुदावन इस जगह पर मांग लेते हैं खुदावन पाक खुदा। आपका शुक्र करते, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की तमजीद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदावन की अमदो सिताइश करेंगे दिल से, खुशी से। मैं गुजारिश करूंगा क्वायर से कि वो प्रस्तिश में हमारा साथ दें। क्वायर में तबले पर साहिल गिल साहब हैं और सैरिश और सोहा हमारे साथ हैं। आइए इनके साथ मिलकर हम खुदावन की प्रस्तिश करें। रब जो
मजीद हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। वो बुजुर्गी हशमत के लायक, वही दौलत के लायक है। सो आइए बहन भाइयों, हम मजीद कोयल के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कोयल से कि वो प्रस्तिश में हमारा साथ। Yeah.
आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे खुदा के हुजूर और कलाम के लिए हम दुआ मांगेंगे। मैं एक गुजारिश करूंगा सहरी से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। कुदूस रब्बुल फौज जिंदा खुदावंद पाक नासरी जलाल के बादशाह यहूदा के बब्बर इसराइल की कुदूस कौमों कबीलों के रब जलाल के बादशाह की तारीफ हो, अज़ल से ज़िबाकी हुए बर्रे की तारीफ हो, जिंदा आसमानी खुदावंद की तारीफ हो। है खुदावंद के खुदा आज जो हमारा मौकिन की रात छिपने की जगह मजबूत चट्टान ऊंचा बुर्ज है, आप जो हमारा फख्र है। ऐ खुदावंद के खुदा आप जो हमारी कमजोरियों में हमारी शर्जोरी है, आपकी शुक्रगुजारी बचा लाते हैं और सुख के लिए ऐ खुदावंद के खुदा आपके मंसूब को आपके हाथों में दे देते हैं और के शोरों की मादिन इस्तेमाल करना। और ऐ खुदावंद के खुदा जलाल के बादशाह अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शेगा, हर एक जान पर आपकी करम की नजर आए, आपकी बरकत आए। ऐ खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से आमीन। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर अमीर पॉल, यू वाचिंग अस, सो नाइस ऑफ यू। सो आइए अभी हमारे पास मौका है, दिस इज वंडरफुल टाइम फॉर वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे, खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। सो आइए जिनके पास खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 28 बाब और 19 और 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20। मैं गुजारिश करूंगा आपकी बुआ जी से कि वो कलाम की तलावत के लिए हमारा साथ दें और तलावत करें। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उस सब बातों पर अमल करे जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर रोबन सादिक, यू वाचिंग अस, थैंक यू वेरी मच। बहन भाइयों, अभी हमने खुदावन के कलाम में से खूबसूरत तलावत जो हुक्म अजीम भी है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई जो अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत की हमने तलावत को सुना है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। पहला हुक्म यह है कि सब कौमों को जाकर क्या करो, शागिर्द बनाओ। और मैं इस बात को समझता हूं कि हमेशा उस्ताद वो होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है और वही किसी दूसरे को शागिर्द बना सकता है। बहन भाइयों, आज अलमिया जो है वो ये है कि हम चर्चिज में जाना नहीं चाहते, हम खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते, हम खुदा के कलाम को सीखना नहीं चाहते। और यही वजह है कि हम उस्ताद होकर भी, जबकि इस आयत में हमें ये मिलता है कि जाकर तुम कौमों को शागिर्द बनाओ, इसमें अंडरस्टूड बात ये है कि तुम ऑलरेडी उस्ताद हो, लेकिन लैक
ऑफ नॉलेज की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से हम दूसरी कौमों को शागिर्द बनाने के बजाय हम ऐसा लगते हैं कि हम खुद उनके शागिर्द। जबकि खुदा ने कहा कि तुम गैर कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। क्या यह अमल जारी है? क्या हुक्म अजीम कि हम पासदारी कर रहे हैं? क्या हम वो तमाम बातें जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? मैं इस बात को करना चाहता हूं इस JLW मॉर्निंग डिवोशन के वसासत से कि हम ऐसा नहीं करते, नहीं कर रहे। हम गैर कौमों में गवाही नहीं बन रहे। जबकि बहन भाइयों, अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 21 बाब और उसकी 10वीं आयत में उसके आखिरी हिस्से में है, जब खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि कौम का पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जा बजा काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे और मरी पड़ेगी। तो उसके आगे अगर आप थोड़ा सा देखें तो वहां लिखा है कि ये वक्त जो है ये गवाही का वक्त होगा, ये तुम्हारी गवाही का वक्त होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम गवाही नहीं दे रहे। शायद हम किसी प्रेशर के अंदर हैं, शायद जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं वहां हम खुलकर खुदावंद की गवाही नहीं दे सकते। और यही वजह है कि हम हुक्म अजीम को पूरा करने से कासिर हैं। हम कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करने से कासिर हैं। हम हर रोज उन्हीं लोगों को कलाम सुनाते, उन्हीं लोगों में जाकर मुनादी करते हैं जिनमें हम साल हा साल से मुनादी कर रहे हैं, साल हा साल से कलाम की खिदमत कर रहे हैं, साल हा साल से हम उनको कलाम सुना रहे हैं। अब एक खूबसूरत जो बात है कि तुम उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मे के लिए बहन भाइयों हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 3, हम देखते हैं कि एक शख्स जो उस जमाने के फरीसियों में से उस्ताद शख्स है, बाइलम शख्स है, निकोदेमस। और निकोदेमस जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास आया। और निकोदेमस जो है इसका मतलब है डिबेटर, बहस मुबाहिसा करने वाला। और ये लोगों को बहस मुबाहिसा करके, डिबेट करके उनको कायल करता था। अब इसी काम के लिए रात के वक्त खुदा यीशु मसीह के पास आता है और आकर एक बुनियाद गुफ्तगू की रखना चाहता है। डिबेटर है निकोदेमस, गुफ्तगू का माहिर है, बुनियाद रखना चाहता है। जिस तरह एक बिल्डिंग की बुनियाद नींव रखी जाती है और उस पर हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ये गुफ्तगू की बुनियाद रखना चाहता है। और खुदा यीशु मसीह को स्टार्ट में कहता है कि हम जानते हैं कि तू ऊपर से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो तू मुझसे दिखाता है कोई शख्स उस वक्त तक नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो।
کہتا ہے کہ ہم تو پڑھ لکھ کر یہاں دنیاوی تعلیم حاصل کی، کالج یونیورسٹی میں ہم پڑھے ہیں، استادوں کے پاس بیٹھے ہیں، اور پھر ہم اس منزل پر آئے ہیں، اس جگہ پر آئے ہیں، اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم استاد کہلائے، لیکن تو آسمان سے ہی استاد ہو کر آیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں، سوال اور ہے جواب اور ہے۔ وہ تو سوال یہ کر رہا ہے کہ تو خدا کی طرف سے آسمان سے ہی، تو اوپر سے ہی استاد ہو کر آیا ہے، لیکن جواب کیا مل رہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دوبارہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ جنم لے؟ خدا یسوع مسیح نے اس کو بات کرایا کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر بھی اس بات کو نہیں جانتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تو درکنار وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بہن بھائیوں، ہم مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، اگر مرکز کی انجیل کو دیکھیں اور اس کا 16 باب اور 16ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، مارک چیپٹر 16 ورس 16 لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا ان کے نام سے بپتسمہ لینا از حد ضروری ہے۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 8 باب کو دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ فلپ کو کہا، جس کو ہم فلپس کہتے ہیں، کہا کہ تم دھکن کی راہ پر جاؤ۔ اور جب وہ دھکن کی راہ پر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک حبشی کھوجا وہ آ رہا ہے اپنی رتھ پر۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اعمال کی کتاب اور 8 باب میں اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے رب پر آ رہا ہے اور اس غرض سے یروشلم میں آیا تھا کہ وہ عبادت کر سکے۔ اب واپس جا رہا ہے۔ وہ حبشیوں کی ملکہ جو تھی، جس کا نام کنداکی تھا، اس کا وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار یہ حبشی کھوجا تھا۔ اب عبادت کر کے یروشلم سے واپس اپنے ملک میں جا رہا ہے، اپنے رتھ پر ہے، اور یسایا نبی کے صحیفہ میں سے پڑھ رہا ہے، اور خدا کے پاک روح نے فلپس سے کہا کہ بھاگ کر اس کے ساتھ ہو۔ وہ بھاگ کر اس کے ساتھ ہوا اور کیا سنتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے یسایا نبی کے صحیفے کی، اور جو وہ تلاوت کر رہا ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کتنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا، اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا۔ فلپ حبشی کھوجے کو کہتا ہے کہ کیا جو تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، جب تک مجھے گائیڈ نہ کرے، مجھے بتائے نا۔ تو اس نے حبشی کھوجے نے
रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके तू मेरे साथ आ जा। और जब खुदा यीशु मसीह का उसने बयान किया और खुदा यीशु मसीह के बारे में उसने उसको बताया, तो रास्ते में एक चश्मा आया और उसने हबशी खोजे ने कहा कि अब कौन सी चीज है जो मुझे रोकती है। अब मुझे कोई चीज बपतिस्मे से रोक नहीं सकती। पानी भी है, तू भी है, तू मुझे बपतिस्मा दे। क्यों? इसलिए कि बपतिस्मा लेना वाला जो है वही निजात पाएगा। क्योंकि मार्क चैप्टर 16 और वो 16 में हमने देखा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अब बहन भाइयों, एक और प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि मुख्तलिफ जो डिनोमिनेशंस हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बपतिस्मा देने की रवायात डाली हुई। कोई तो पानी का छिड़काव करता है, बाप बेटे और कुदूस के नाम से तुझे बपतिस्मा हो गया। कोई पानी हाथ गीला करके बाप बेटे और कुदूस के नाम से उसको बपतिस्मा हो गया। कोई झंडा लहराता है और झंडे से के नीचे से गुजरने वाले को कहा जाता है कि तुझे बपतिस्मा हो गया। अब मसला जो है वो चर्चिस का है, कलीसियाओं का है। अब ये कलीसियाएं किसकी माने और किसकी ना माने, वो कंफ्यूज है। All churches, they are confused about baptism. How we get the baptized? कैसे हम अपने आप को इस लायक करें और किस किस्म का हम बपतिस्मा लें? क्या तरीका अपनाएं जिससे हम बपतिस्मा लें? तो तरीका आपके और मेरे यीशु ने हमें बताया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। मार्क चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा है, और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील की नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानी अपने ऊपर आते देखा। और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। बहन भाइयों, यहां खुदा यीशु मसीह ने खुद प्रैक्टिकली अमल करके खुदा ने हमें बताया कि हमने ना तो छिड़काव का बपतिस्मा लेना, ना ऐसे बपतिस्मा लेना, ना झंडे से निकलकर बपतिस्मा लेना। याद रखिएगा, जो ठंडे इलाके हैं जिनके अंदर हमेशा सर्दी रहती है और स्नो फॉलिंग होती रहती है, बर्फबारी होती रहती है, ठंडे, वहां एक तरीका उन्होंने निकाला कि हम कैसे बपतिस्मा दें। और वो बजाय इसके कि वो बिल्कुल उसी तरह बपतिस्मा दे जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने लिया था और प्रैक्टिकली करके हमें दिखाया गया, हालांकि उसको बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। और ये बात जो थी यूहन्ना ने भी कही खुदा यीशु मसीह को कि मैं तो खुद मोहताज हूं कि तुझसे बपतिस्मा लूं। तो खुदा यीशु मसीह ने, मैं ख्याल पेश करता हूं कि शायद आपके लिए और मेरे लिए वो बपतिस्मा लिया ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। तो मैं बता रहा था कि वो ठंडे इलाकों के अंदर ये तरीका था कि पानी में हाथ बोया और बाप बेटे और उसके नाम से उनको कहा कि तुझे बपतिस्मा गया। लेकिन हमारे इस इलाकों के अंदर
اندر، ایشیا کے اندر ملک جو ہے وہ گرم بھی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے یہاں بپتسمہ لیا اور لکھا ہے کہ جب وہ پانی سے اوپر آیا. بہن بھائیوں، ہر وہ چیز جو ڈبو دی جاتی ہے وہی اوپر آتی ہے. اور جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، لکھا ہے کہ پانی سے اوپر جب وہ آیا اور آسمان کھل گیا اور خدا کا روح جو تھا کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہرا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس کلام کو بہت سی اقوام، بہت سے قبیلے، بہت سے مذاہب جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اور اکثر اوقات اس بات میں بہت کشمکش چلتی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا کیسے ہے. میں تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا خدا کا کلام جھوٹ بولتا ہے؟ اگر ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی انسان نے نہیں کیا یہ بات کی. لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، تو آسمان پر کون ہے؟ کوئی انسان ہے؟ آسمان پر خدا ہے، اور خدا نے اس بات کو کہا، اس بات کی تصدیق کی. لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور بہن بھائیوں، ہم خدا یسوع مسیح کو کلمہ خدا کہتے ہیں، کلمۃ اللہ کہتے ہیں. تو کلمہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ وہ ہوتا ہے جو نکلتا ہے اندر سے، منہ سے. اور بیٹا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باپ سے نکلا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے باپ سے نکلا ہوا ہے، اس لیے وہ بیٹا ہے. اور اس کی تصدیق خدا نے خود کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا. خدا یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لے کر بہن بھائیوں ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم نے بپتسمہ کیسے لینا ہے. How we get the baptism. کیسے لینا؟ خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ لینا ازحد ضروری اس لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح نے، ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں، یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 3 باب کے اندر خدا یسوع مسیح نے خود نیکودیمس سے یہ کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے. میں یہاں آپ کو ایک کمپیریزن اسٹڈی دینا چاہتا ہوں. اگر ہم دیکھیں کہ یوحنا بھائی کہتا ہے کہ میں تجھے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تجھے روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور یہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے دونوں چیزوں کو مکس کیا ہے اور نیکودیمس سے یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. بہن بھائیوں، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ تم یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو اور روح تم انعام میں پاؤ. اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے بپتسمہ نہیں لیتا، پانی اور روح سے جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تو درکنار ہے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. بہن بھائیوں، آج ہم ہے کہ ہم نے بپتسمہ کیسے لینا ہے، اور میں نے آپ کو اس کنفیوژن کا
सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको बताया है। आप उसी तरह बपतिस्मा लीजिए जिस तरह आपके और मेरे यीशु ने बपतिस्मा लिया। अगर इसको मजीद आप देखना चाहते हैं तो मरकस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत, मार्क चैप्टर 1 वर्स 9 को देखें, आप पर ये बात अया हो जाएगी। रूह कुछ आप पर इस भेद को और इस बात को खोल देगा कि हमने कैसे बपतिस्मा लेना है। वैसे ही बपतिस्मा लीजिए जिस तरह बाइबल मुकद्दस में कहती है। हम किसी की बात ना सुने, हम वो बात सुनेंगे जो खुदा का कलाम हमें बताता है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम इस अमल को जारी रखें कि बपतिस्मे का एक और जगह मैंने पढ़ा था, इसका मतलब है किसी चीज को डुबोना। तो जब तक हम मुकम्मल तौर पर पानी में गोता नहीं लेते, और मैं समझता हूँ कि हमारा बपतिस्मा जो हम खुदा यीशु मसीह में लेते हैं वो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि बाइबल ना तो हमें इस झंडे के बारे में बताती है और ना पानी के छिड़काव के बारे में बताती है और ना ही बच्चों के बपतिस्मे के बारे में बताती है। याद रखिएगा, आखिर में ये बात मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बहन भाइयों, एक बच्चा, अगर हम इसको हवाला नोट कर लीजिए, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, एक छोटा बच्चा जो है अगर उसको ईमान के बारे में पूछा जाए तो वो कुछ नहीं बता सकता। और मरकस 16:16 में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इसका मतलब है बच्चों को मखसूस किया जाता है, बपतिस्मा नहीं दिया जाता। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि बपतिस्मा लेने के लिए किसी भी शख्स का इस काबिल होना चाहिए कि वो अच्छाई और बुराई, गुनाह और नेकी के बारे में तमीज करना जानता हो। सो बच्चों को मखसूस किया जाता है खुदावंद के लिए, और बड़ों को बपतिस्मा देकर कलीसिया में शामिल किया जाता है ताकि वो खुदा की बादशाही में शामिल हो। खुदा हम सबको तौफीक बख्शे कि हम ईमान लाकर और बपतिस्मा लेकर खुदा की बादशाही में शामिल हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ। जलाली और आसमानी खुदा, तू जो असीम खुदावंद है, शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो हमारी राह निजात है, जो हमें खुदावंद अवेयरनेस देता है, जो तेरी पहचान तक ले जाता है, जो बहुत सारे भेदों पर से पर्दा उठाता है। इतने खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। यीशु के नाम से खुदा तौफीक बख्श हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बन जाए, और जिस तरह तेरा कलाम बताता है उस तरह हम बपतिस्मा लेकर तेरी खुदावंद कलीसियाओं में शामिल हो और खुदावंद तेरे नए यरूशलेम में शामिल हो। खुदा कादिर की खुदा तेरे इस पूरी टीम के लिए जो JLW मॉर्निंग डिवोशन की टीम है, खुदावंद उन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। साहिल के लिए, सैरिश के लिए, सोहा के लिए, तेरी बंदी कौसर के लिए खुदावंद मैं बरकत की दुआ करता हूँ, और उन तमाम के लिए जो खुदावंद हमें ज्वाइन करते हैं, हमें देखते हैं, कलाम को सुनते हैं, इबादत में, मॉर्निंग डिवोशन में शामिल होते हैं। मैं उन सब के लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ। यीशु के नाम से आप खुदा अपने जलाल को जाहिर करना, अपने फजल को ढेरना, ताकि आपके नाम को सारे का सारा जलाल मिले मसीह यीशु नासरी के आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों,
मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हमारे इस प्रोग्राम को JLW मॉर्निंग डिवोशन को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर टच कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारा पेज JLW चेयरमैन शहजाद दिल के नाम से है, मेहरबानी करके उसको लाइक कीजिए। और बिलखसूस जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ एज ए खुदा का खादिम, आप इस प्रोग्रामों को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि खुदा की बादशाही जो वो है वो एक्सपेंड हो, उसकी बादशाही में बहुत सारा काम हो। और हो सकता है कि आपके शेयर करने, सिर्फ शेयर के बटन को टच करने से शायद बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारी रूहें बच सकती हैं। सो इस अपनी फराइज को बखूबी सर अंजाम दीजिए ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर हो और लोगों को बरकत मिले। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू हु दे आर वाचिंग अस एंड जॉइन अस। आइए उस दुआ में शामिल होंगे जो खुदा ने हमें सिखाई और कहा, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, कि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही का है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त, शफ़क़त हम सबों के साथ, तमाम देखने वाले व्यूअर्स के साथ और खुदा के कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर अब तक बात तक। आमीन। थैंक यू वेरी मच अगेन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord.